हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रीन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि कौन सी किताब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्या आपको ये बिपिन बिपिन चंद्रा पढ़नी चाहिए या फिर आपको जो है ये स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए। सो दोनों किताबों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों किताबें मैंने पढ़ी है, उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल व्यू आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल जो व्यू होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, अगर आपको ये चीज़ें अलग लगती हो तो बेशक मैं आपसे भी सहमति रखता हूँ, उसमें भी कोई बात नहीं है। तो हम लोग बात ये करेंगे कि सबसे पहले दोनों में से इम्पॉर्टेंट किस चीज़ को, मतलब आपको कब कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। किताब दोनों अच्छी है, कोई भी किताब खराब नहीं होती। सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं बिपिन चंद्रा की। सो ये किताब जो है ये आपको, एक तो पहली चीज़ सबसे जो मोस्टली लोग पूछते हैं, भाई देख लो पहले ये मोटी है ये पतली है, तो बहुत सारे लोग जो है इसी चीज़ से जज करते हैं। जब किताब लेने जाते हैं साहब पतली वाली दे दो, पतली वाली पहले पढ़ेंगे। तो ये मोटी पतली का कॉन्सेप्ट यूपीएससी में नहीं चलता। पहली बात तो बिपिन चंद्रा की अगर हम लोग बात ये कर ले तो सॉरी 395 की किताब आती है पहले तो। ये न्यू एडिशन है दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी। सो दोनों न्यू एडिशन है, 395 की आती है पहली बात तो। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर आप किसी भी यूपीएससी मतलब जो भी अगर टॉपर्स की इंटरव्यू आपने देखे होंगे तो वो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं बिपिन चंद्रा पढ़ो, कुछ लोग ये कहते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ो, और कुछ आपसे ये कहेंगे कि साहब दोनों पढ़ लो, दोनों किताबें बहुत अच्छी है। उनका मानना भी सही है, दोनों किताबें बहुत अच्छी है, हर कोई अपनी जगह पे परफेक्ट है। आप इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स कि आपको, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि किताब कौन सी अच्छी है, मायने ये रखता है कि कौन सी किताब पढ़ के आप एग्जामिनेशन में आंसर दे पाओगे। तो बेसिकली वहीं से शुरुआत करेंगे। अगर सबसे पहले हम बिपिन चंद्रा की बात की जाए तो इसके अंदर आपको एक जैसे हम मूवी देखते हैं ना, मतलब एकदम ऐसे प्रॉपर फ्लो के अंदर हर चीज़ एक के बाद एक सीक्वेंस दिया गया है। और एक बात इसमें मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इसमें आपको लिंक नहीं टूटेगा। मतलब अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हो कि समझो, उसके बाद जब सेकंड पे आप स्विच करोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं अलग से कहीं स्विच कर देना, नहीं, उसको एकदम कोरिलेट करके दोनों को साथ में कि रीज़न क्या था फिर ये आया इसका रीज़न क्या था, दोनों को साथ में रख के बताएगी किताब है। सो ये किताब मुझे उस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको जो है पूरी तरीके से, मतलब आप एक बार पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बीच में बोर नहीं होगा कि नहीं यार नहीं पढ़ना करके फिर कभी पढ़ते नहीं। आपको उल्टा अंदर से इंटरेस्ट आएगा कि नहीं किताब को और अच्छी तरीके से, मतलब इंटरेस्ट जागने लगेगा। जैसे मूवीज़ में जागने लग जाता है ना, जैसे जैसे धीरे कि अब आगे क्या होगा, तो वैसे टाइप में ये मूवी के टाइप में किताब है, बहुत सही है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, पतली सी किताब है, पढ़ लोगे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन नहीं यार 10 दिन भी बहुत होगा, 10 दिन के अंदर पूरी किताब पढ़ लोगे। उसके बाद सब आ जाते हैं हम लोग ये स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। तो इसको तो ग्रंथ बोल सकते हो आप, यूपीएससी का मॉडर्न इंडिया के लिए पूरा ग्रंथ है। तो इसके अंदर बेसिक्स क्या है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको ये बता दूं कि ये किताब थोड़ी सस्ती है बिपिन चंद्रा से। और दूसरी चीज़ बिपिन चंद्रा की अगर आप लैंग्वेज देखो तो इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो तो आपको ये सही लगेगी, वरना अगर आप हिंदी मीडियम के हो और आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो आपकी हल्की सी इंग्लिश, थोड़ी सी, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा लेकिन हल्की सी इंग्लिश एटलीस्ट आपकी मॉडरेट होना जरूरी है, ताकि ये चीज़ आपको समझ आएगी अच्छे से। फिर हम लोग आते हैं इसके ऊपर, तो भाई ये किताब आप सीधा बोल सकते हो कि किसी ने ऐसा रहता है ना अपने हैंड रिटन नोट्स, आप नोट्स पढ़ते हो मार्केट में तो आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ये किताब आप पढ़ लो एज नोट्स, मतलब एक नोट्स की तरीके से ही इस किताब को दी गए हैं। इसके अंदर का सारा कंटेंट अगर आप देखो तो हर एक चीज़, मतलब पहले क्या हुआ वो दिया हुआ, उसके बाद उसके सारी चीज़ इन फॉर्मेट ऑफ नोट, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको इसको पढ़ने के बाद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है तो मॉडर्न इंडिया में आप ही को मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की। दिस बुक इज इनफ फॉर यू, मतलब ये आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब है। यहाँ पे आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे उस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक से रिलेटेड एनालिटिकल थॉट्स जो राइटर के रहे हैं वो इन्होंने प्रॉपर रखे हैं इसके अंदर, और एक प्रॉपर इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आपको फिर से नोट्स बनाने की जरूरत है। आप सिर्फ इसे ही याद रख लो तो भी एग्जामिनेशन में जाकर आप आंसर्स लिख सकते हो। दूसरी और एक चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपका फैक्चुअल डाटा ज़्यादा दे दिया गया है। तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में मुझे मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से ये लगता है कि आपको जो है स्पेक्ट्रम जो है वो प्रीलिम्स में ज़्यादा हेल्प करेगी। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो है फैक्चुअल डाटा थोड़ा ज़्यादा दिया है और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिया गया है। तो अब बात कर रहे थे सीधा कि दोनों में से कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। देखो मैटर नहीं करता कि इसमें मुझे एक फ्लो में दिया गया है बहुत अच्छी है या ये मोटी है, तो ये दोनों के अपने अपने एक मतलब प्रोज और कॉन्स दोनों के अपने अपने रहे हैं और हमेशा रहेंगे हर किताब के। सो मैं आपको सीधा ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी चॉइस है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी एनालिटिकल थिंकिंग इतनी है कि मैं कोई किताब पढ़ सकता हूँ और उसके बाद अपने खुद से आंसर्स लिख सकता हूँ, मैं खुद के अपने आंसर्स फॉर्म कर सकता हूँ, सो आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा सीरियसली बहुत अच्छी किताब है
हल्की सी आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हल्की सी इंग्लिश आपकी मॉडरेट है, आप विपिन चंद्रा पढ़े, बहुत अच्छी किताब है। दूसरी चीज़ ये जो है, हमें जो मतलब रहता था ना कि स्कूल लेवल पे हम लोग जाते थे, तब हमको टीचर्स वीचर्स बताते थे कि ठीक है टॉपिक है, उसके बाद ये नोट्स है, उसके ऐसे ऐसे लिख लो। तो बस ये ऐसे ही समझ लो, किसी टीचर के बने बनाए नोट्स है, आपको सामने दे दिएगा, प्रेजेंट कर दिएगा, वैसी किताबें हैं। दिखने में मोटी इसलिए लगती है क्योंकि मतलब इसका साइज देख लो ना, पतली, अगर इसको आप थोड़ा ब्रॉड कर दो तो ये अपने आप कम हो जाएगी थोड़ी। तो ये मोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। हाँ, हल्का सा है, कुछ 15-20 दिन में भी मंथ लग जाएगा, बट ये भी आप पढ़ लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोनों में अगर मैं बात करूँ तो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप स्पेक्ट्रम खरीदे, बिकॉज स्पेक्ट्रम के अंदर आपको डाटा ज़्यादा मिल जाएगा। तो एक फैक्चुअल जो टच होता है प्रीलिम्स वाला, वो आपको जो है इसमें से प्रॉपर आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप एग्जाम में सोच रहे हो कि नहीं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा ये किताब आपको जो है एक प्रॉपर एक आपको सिचुएशन आपके माइंड के अंदर एक क्रिएट कर देगी कि नहीं ठीक है, अगर ये ऐसी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसको पूरी तरीके से एनालिटिकल वे में इसके अंदर भी दिया हुआ है। सो दोनों किताबें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको 2-4 महीने बाद या फिर 5-6 महीने बाद ही तुरंत ही एग्जाम देना है, प्रीलिम्स आ रहा है आपका 5-6 महीने में ही तुरंत, तो फिर आप सीधे सीधे ये किताब पढ़ लीजिए, ये आपके लिए इनफ है। और अगर आप 1 साल आपके पास है कि नहीं 1 साल बाद मुझे अटेम्प्ट देना है या 2 साल बाद अटेम्प्ट देना है, तो यार सबसे पहले शुरुआत इससे करो। मैं तो यही कहूँगा शुरुआत इससे करो, फिर बाद में इसको पढ़ लेना। क्यों, ये जो है आपका फैक्चुअल ज़्यादा कवर कर लेगा। और एग्जाम में अगर आपको आंसर राइटिंग है तो ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आंसर राइटिंग के लिए भी हमारे पास डाटा थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर होना चाहिए। सो दोनों किताबें अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में डाटा ज़्यादा रहेगा, आप लिख पाओगे, ठीक है, एक्चुअल डाटा जो होता है वो लिख पाओगे इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद। तो दोनों के अपने अपने प्रॉन्स है, अपने अपने प्रोज है, कौन से, तो वो आप अपना अपना देख सकते हो कि आपके हिसाब से आपको कौन सी सही लगती है। लेकिन अगर आप फैक्चुअल डाटा की तरफ से या फिर अगर आपके पास 5-6 महीने के अंदर आपको एग्जाम देना है तो ये आप खरीद सकते हो। वरना मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि जैसे कि मोस्टली सारे टॉपर्स वगैरह कहते हैं, देखो टॉपर्स की बात मत सुनो, आप अपनी तरफ से भी देखें कि आपके दिमाग को क्या मतलब आपका दिमाग क्या झेल सकता है वो। सो विपिन चंद्रा अगर आप पढ़ोगे तो वो भी किताब अच्छी है, ये भी अच्छी है। अगर फिर से बता रहा हूँ एग्जाम पास में है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो शुरुआत विपिन चंद्रा से कीजिए। आपके दिमाग में पहले एक आइडिया हो जाएगा उस चीज़ को लेके, फिर उस चीज़ आइडिया है आपके पास कि हाँ ये साल में या फिर इस आंदोलन में ये हुआ था, उसके बाद उसके अंदर कुछ आपको एडिशनल पॉइंट्स जो है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आपके पास एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है, वो बेसिक आइडिया आपके पास ये क्लियर कर देगा वो क्यों हुआ, किस वजह से आंदोलन हुआ, क्या उसके रीजंस थे, उसकी मतलब आंदोलन हुआ ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके क्या रीजंस रहे हैं, उसको उस पूरी कड़ी को जोड़ के रखने का काम जो है वो विपिन चंद्रा करती है। तो वो आपका इंटरेस्ट तोड़ेगा नहीं, वो पूरी तरीके से एक फ्लो बना के रखेगा आपको कि हाँ भाई ये अगर आपको समझ में आएगा कि ठीक है ये हुआ था, इसकी वजह से ये वाला इवेंट बाद में जाके हो रहा है, तो वो फ्लो आपको विपिन चंद्रा में मिल जाएगा। सो अब आप अपने तरफ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। फिर से अगेन आई विल से कि अगर एग्जाम पास में है स्पेक्ट्रम करें, तो अगर एग्जाम दूर है, एग्जाम में अभी टाइम है, अगर आप अभी बिगिनर हो, आपको समझना है, तो सबसे पहले विपिन चंद्रा पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं समझ में आते तो स्पेक्ट्रम से वही वापस पढ़ लेने में क्या प्रॉब्लम है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी मेरे वीडियो से। और आपका अगर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अभी तक अगर टिके हुए हो इस वीडियो में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मेरी तरफ से बताऊंगा कि अगर आपका एग्जाम पास में आ रहा है तो स्पेक्ट्रम लीजिए, वरना विपिन चंद्रा से शुरुआत कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।